वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली तमिल लैंग्वेज में रिलीज हुई एक बहुत ही अच्छी फील गुड मूवी को लेकर आया हूँ, जिसका नाम है सबानायगन। मूवी के बारे में बात करें तो सच में आई जस्ट लव इट। इट्स ए कॉमेडी बेस्ड रोमांटिक मूवी। सिंपल से स्टोरी लाइन ये है कि एक रात हमारा हीरो एक छोटे से केस में पुलिस के हाथों लग जाता है और टाइम पास के लिए हमारा हीरो अपनी लव स्टोरी उन पुलिस वालों को सुनाने लगता है। फ्रॉम स्कूल डेज टू प्रेजेंट डे तक इसके जिंदगी में क्या क्या हुआ, कैसे ब्रेकअप हुआ, कौन सी लड़की आई, और हाँ, कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट भी देखने को मिलता है। आई रिक्वेस्ट यू वीडियो को पूरा देखना जरूर, दिल को छू जाने वाली मूवी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही एसआई विष्णु नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है जो रात को 2 कांस्टेबल के साथ पेट्रोलिंग करते रहता है और ऊपर से थोड़ा इलेक्शन का टाइम भी होता है। उसी रात हमारा हीरो अरविंद और उसके कुछ दोस्त सड़क पर आवारागर्दी करने लगते हैं दारू पीकर। तो इत्तेफाक से अरविंद पुलिस के हाथों लग जाता है। इसके बाकी दोस्तों बचकर भाग जाते हैं। 2 कांस्टेबल्स अरविंद को लेकर एसआई विष्णु के पास आते हैं, गाड़ी में बिठाते हैं। तभी एसआई विष्णु को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कुछ गुंडे वेपन्स लेकर घूम रहे हैं। आज रात भर तुम थोड़ा अच्छे से पेट्रोलिंग करो, जो कोई भी सड़क पर नजर आए उन पर शक हो तो तुम फटाफट से उन लोगों को गिरफ्तार कर लो। तो विष्णु और 2 कांस्टेबल्स उसी तरह से पेट्रोलिंग करते रहते हैं। अरविंद जीप में ही बैठा रहता है, अपने हाथ में हथकड़ी लगाए हुए। इसी दरमियान में विष्णु को प्रभु नाम का एक बंदा नजर आता है जिसके हाथों में 2 बियर की बोतल होते हैं। तो प्रभु पर भी शक करते हुए इसको भी गिरफ्तार कर लेते हैं। जीप में बिठाने के बाद बातों ही बात में प्रभु अपनी कहानी को बताने लगता है कि सर एक्चुअली मैं एक लड़की को 4 साल से प्यार किया करता था, लेकिन वो लड़की तो बेवजह मुझसे ब्रेकअप कर दिया किसी रईस बंदे से शादी करने के लिए। उसी गम को मिटाने के लिए मैंने बस 2 बियर की बोतल को खरीदा। अभी तक मैंने बॉटल्स को ओपन ही नहीं किया और आप लोगों ने मुझे अरेस्ट कर लिया। और इसी तरह मैं बियर पहली बार पीने जा रहा था। तो प्रभु की दुख भरी दास्तां सुनने के बाद वो 2 कांस्टेबल्स प्रभु को छोड़ देते हैं। जा बेटा जा, अपने घर जा। ये देखने के बाद अरविंद पुलिस वालों पर चिल्लाने लगता है, अरे क्या सर, आपने तो उसे छोड़ दिया। उसकी एक लव स्टोरी सुनकर मेरी जिंदगी में ऐसी काफी सारी लव स्टोरी है। आप लोगों को तो पहले मुझे छोड़ना होगा, प्लीज सर मुझे जाने दीजिए। तो पुलिस वाले इसकी लव स्टोरी सुनाने के लिए कहते हैं कि आखिरकार तुम्हारी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ। अरविंद सुनाने लगता है। सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है, जहाँ पर अरविंद 11th स्टैंडर्ड में पढ़ता था। एक्चुअली स्कूल डेज से अरविंद को इसके सारे फ्रेंड्स सबा कहकर ही बुलाया करते थे और अभी भी बुलाते हैं। सबा का फादर सिंगापुर में जॉब करता है और माँ दूसरे गाँव में, जिसकी वजह से सबा हॉस्टल में रहता है। फिलहाल सबा की स्कूल में 10th क्लास वाली एक लड़की टॉप क्लास में पास हुई होती है। उस लड़की को सम्मानित करने के लिए थोड़ा मीटिंग वगैरह अरेंज किया जाता है। उसी असेंबली में ईशा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। ये भी चेन्नई से पढ़ने के लिए यहाँ पर आती है। सबा ईशा को देखते ही इसको पहली नजर में प्यार हो जाता है। स्कूल में नई लड़की है वो भी, और शॉकिंग बात यह है कि सबा के क्लासमेट्स भी ईशा से प्यार करने लगते हैं। इनको भी पहली नजर में प्यार हो जाता है। नवीन नाम का एक बंदा अपने दोस्तों से कहने लगता है कि वो लड़की भी हमारी क्लास ही है 11th स्टैंडर्ड, लेकिन वो बी सेक्शन है और सबा और उसके क्लास वाले ई सेक्शन होते हैं। ईशा हमेशा इंग्लिश में ही बात करती है, इसको तमिल ही नहीं आती। यह सुनने के बाद सबा उसके दोस्त एक दूसरे के चेहरे देखने लगते हैं, क्योंकि इन लोगों को इंग्लिश का बाल तक नहीं आता, जिसकी वजह से ई सेक्शन वाले लड़के ईशा को दूर से ही देखते रहते हैं। अब बेचारा सबा भी अपनी कोशिश में लगा रहता है, उसको फॉलो करते हुए मौके की तलाश में होता है कि कब मैं ईशा को हाय हेलो बोलूं, कब उसे प्रपोज करूं। लेकिन बेचारा सबा ईशा से बात ही नहीं कर पाता। तभी सबा को ये बात भी पता चलती है कि दूसरे लड़के भी ईशा से प्यार करते हैं, तो थोड़ा मायूस होता है। खैर दूसरे सीन में अश्विन नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है जो 12th स्टैंडर्ड में होता है। एक्चुअली अश्विन इस स्कूल के लिए एक ब्रांड है, स्पोर्ट्स में नंबर 1, पढ़ाई में नंबर 1। स्कूल की लड़कियों के लिए अश्विन एक ड्रीम बॉय भी है। इस स्कूल के लिए एक पहचान होता है। खैर सबा का एक छोटा सा ग्रुप होता है। इसके दोस्तों का नाम होता है शिवा, दिनेश, कार्तिक। एक दिन बस ऐसे ही बातों में सबा को ये बात पता चलती है कि इसके दोस्त शिवा और दिनेश किसी लड़कियों से प्यार करते हैं और वो 2 लड़कियां भी इनके प्यार को एक्सेप्ट कर लिया। यह सुनने के बाद सबा शॉक में रह जाता है, पूछने लगता है, अरे बिना मेरी जानकारी के आप दोनों लड़कियों को कैसे सेट कर लिया। बताने लगता है कि ट्यूशन का मामला है भाई। तो सबा को एक और जबरदस्त शॉकिंग बात पता चलती है अपने दोस्तों से। वो ये है कि अश्विन और ईशा एक दूसरे से प्यार करते हैं। यह सुनने के बाद बेचारा सबा तो जमीन के अंदर धंस ही जाता है, टूट के बिखर जाता है। एक्चुअली यहाँ पर रियल बात यह है कि ये बात सबा ने अपने दोस्तों के मुँह से सुना, ना कि अपने आँखों से देखा होता है।
अब अश्विन तो टॉप क्लास बंदा है, ईशा उसके प्यार को कंपल्सरी एक्सेप्ट कर ही लेगी, ऐसे में मुझे क्यों भाव देगी। इस तरह से ईशा को फॉलो करना बंद कर देता है। खैर इसी दरमियान में सबा हॉकी टीम में ज्वाइन होता है और उसी तरह एक दिन हॉकी कंपटीशन में ये अपनी टीम को जितवा देता है, जिसकी वजह से सारे फ्रेंड्स सबा को बहुत अप्रिशिएट करने लगते हैं। उसी भीड़ भाड़ में सबा ईशा को देखता है जो क्लैप्स मारती रहती है इनकी स्कूल को जितवाने के लिए। ये देखकर सबा बहुत खुश होने लगता है कि एटलीस्ट ईशा ने इसको देखा। तो उसी रात सबा अपने दोस्तों को पार्टी शार्टी देने लगता है, बिरयानी वगैरह खिलाने लगता है। तभी शिवा सबा से कहने लगता है तो अब बताओ कब बताने जा रहे हो। मतलब शिवा ये ऑब्जर्व करता है कि सबा ईशा से प्यार करता है लेकिन ये बोलने से डर रहा है। सबा को बहुत अप्रिशिएट करने लगता है, अरे यार अब तो तुम ही स्कूल के ड्रीम बॉय हो, सारी लड़कियां अब तुमको फॉलो करेंगी, तुमसे प्यार करेंगी। जब तुम कल स्कूल में जाओगे सारी लड़कियां तुम्हारे पास आएंगी और ऑफ कोर्स ईशा भी तुमसे प्यार करेगी। उस टाइम तुम ईशा को प्रपोज कर दो। इस तरह से बहुत कॉन्फिडेंस देने लगता है। अब ये लोग तो दारू पी के रखा होता है, जिसकी वजह से सबा और उसके फ्रेंड्स अपने किसी दोस्त के रूम में जाकर सो जाते हैं। सुबह होने के बाद जब हॉस्टल पर जाने ही वाले होते हैं तो हॉस्टल वाला वार्डन इन लोगों को देखकर प्रिंसिपल को बता देता है कि रात भर ये कहीं और थे। तो स्कूल का प्रिंसिपल असेंबली में ही सबा को बहुत मारने पीटने लगता है कि रात भर तुम कहाँ पर थे, क्या कर रहे थे। सिर्फ स्पोर्ट्स में नंबर 1 होने से कुछ नहीं होगा, थोड़ा डिसिप्लिन भी चाहिए। लकीली उस दिन ईशा स्कूल को नहीं आई होती तो सबा थोड़ा रिलैक्स होने लगता है। खैर कुछ दिन गुजरने के बाद ये लोग 12th को चले जाते हैं और 12th वाले मतलब अश्विन की बैच कॉलेज में शिफ्ट हो जाते हैं। 12th को आने के बाद ये लोग तो सीनियर बन गए तो हल्के से जूनियर्स को रैगिंग करते रहते हैं। और इसी तरह सबा ये भी सोचते रहता है कि ये ईशा के पास जाकर इसको प्रपोज कर दे, लेकिन इसको मौका ही नहीं मिलता, घबराते रहता है। अब सबा का एक बेस्ट फ्रेंड होता है जिसका नाम होता है कार्तिक। कार्तिक एक्चुअली गायत्री नाम की एक लड़की को प्रपोज किया होता है, लेकिन गायत्री ने कार्तिक से ये कहा कि स्कूल के फेयरवेल डे के दिन मैं तुमको जवाब दूंगी अपना। उसके बाद सबा के दोस्त जान लेते हैं कि सबा ईशा से प्यार करता है तो उसको फोर्स करने लगते हैं, अरे यार तुम भी जाओ, जाकर ईशा को प्रपोज कर दो। हमारी स्कूलिंग खत्म होने के बाद हम सारे लोग एक ही कॉलेज में ज्वाइन होंगे, बिंदास लाइफ होगी। इस तरह से सबा को बहुत फोर्स करने लगते हैं। जब सबा ईशा के पास जाने ही वाला होता है प्रपोज करने के लिए, तभी मैथ्स टीचर सबा को अपने कैबिन में बुलाता है क्योंकि एग्जाम में सबा ने किसी का कॉपी किया होता है। अब वो मैथ्स टीचर ये बात प्रिंसिपल को बताता है। प्रिंसिपल दोबारा सारी असेंबली में सबा को बहुत मारने पीटने लगता है कि सिर्फ स्पोर्ट्स में नंबर 1 नहीं बल्कि पढ़ाई में भी नंबर 1 होना चाहिए। सबा दोबारा फील होने लगता है कि कहीं ईशा इसको ऐसी हालत में ना दिखे। लकीली उस दिन ईशा सबा को नहीं दिखती, लेकिन सबा की माँ सबा को पिटते हुए देख लेती है। मतलब उस दिन अपने बेटे से मिलने के लिए आई होती है। स्कूल खत्म होने के बाद सबा की माँ सबा को बहुत डांटने लगती है कि स्कूल आकर तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो बिना पढ़ाई किए। तो सबा को अपनी माँ की बातें थोड़ा दिल को लग जाती है। सोच लेता है कि ईशा को फॉलो नहीं करेगा, अब सिर्फ पढ़ाई पर ही ध्यान देगा। इस तरह से बहुत ही मेहनत करके पढ़ाई करने लगता है और इसी तरह अच्छे मार्क्स से पास भी हो जाता है 12th। सो एक दिन इनके स्कूल में फेयरवेल डे चलने लगता है। तभी गायत्री कार्तिक को इशारा करके साइड में बुलाती है। अब उन दोनों की पहरेदारी करने के लिए सबा रूम के बाहर खड़ा रहता है। उसी वक्त सबा का एक फ्रेंड सबा के पास आकर कहने लगता है, अरे सबा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, चलो कैंटीन में चलो, वहाँ पर हमारे सारे फ्रेंड्स है, ईशा भी है। ईशा को प्रपोज करने का इससे अच्छा मौका तुमको नहीं मिलेगा। इस तरह से जब सबा जाने ही वाला होता है तभी कार्तिक रूम से रोते हुए बाहर आता है। सबा से कहने लगता है, चलो यार मुझे यहाँ पर नहीं रहना, चलो। तभी सबा कैंटीन में ईशा को देखता है जो साड़ी पहनकर बहुत ही खूबसूरत नजर आती है। सबा को समझ में नहीं आता कि ईशा के पास जाकर प्रपोज करे या तो फिर अपने फ्रेंड कार्तिक के साथ यहाँ से चले जाए। सो फाइनली सबा फ्रेंडशिप को इम्पोर्टेंस देते हुए कार्तिक के साथ जाता है। कार्तिक अपनी दुख भरी दास्तान सबा से शेयर करने लगता है कि गायत्री ने कहा कि मैं उसके भाई जैसा हूँ, उसने मेरे प्यार को रिजेक्ट कर दिया। अब सबा भी बहुत दुखी होने लगता है कि इसके पास एक आखिरी मौका था ईशा से बात करने का, वो भी चला गया। प्रेजेंट डे पर पुलिस वाले भी सबा की कहानी सुनकर बहुत इमोशनल होने लगते हैं। खैर इसके बाद सबा अपनी आगे की कहानी कंटिन्यू करने लगता है। स्कूलिंग खत्म होने के बाद सबा और कार्तिक कोयम्बतूर के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। सबा इसी डिपार्टमेंट में ज्वाइन होता है और लकीली पहले ही दिन सबा को एक लड़की पार्टनर की तरह होती है। इस लड़की का नाम होता है अपर्णा। तो सबा को दोबारा पहली नजर में प्यार होता है। उसी केमिस्ट्री लैब में सबा को एक लड़की के साथ देखकर इसके बाकी दोस्त जेलस फील होने लगते हैं। लेकिन केमिस्ट्री लैब में सबा एक छोटी सी गलती करने की वजह से सारे फ्रेंड्स इसको एक निक नाम रखते हैं, लीक कहकर।
इसका मजाक उड़ाने लगते हैं। अब एक लड़की के सामने सबा की इज्जत गई, इसीलिए सबा अपर्णा को छोड़ देता है। मतलब एक्चुअली कोई भी लड़की इससे बात नहीं करती इसके निकनाम की वजह से। एक दिन सबा ये देखता है कि एक सीनियर लड़का संगीता नाम की एक लड़की को जबरदस्ती बात करने लगता है। मतलब संगीता थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करने लगती है। ये चीज जानकर सबा फटाफट से उस लड़की के पास जाकर उस सीनियर से संगीता को बचा लेता है। मतलब संगीता को ये बोलने लगता है, अरे आप यहाँ पर हो, आपको फटाफट से एचओडी ने बुलाया, जाइए। सो दूसरे दिन संगीता सबा को थैंक यू बोलने लगती है कि उस दिन तो आपने मुझे बचा लिया था, मैं उस दिन बहुत ही अनकंफर्टेबल थी। सबा संगीता को इम्प्रेस करने के लिए हल्के से जोक्स करने लगता है। इसी बातों ही बातों में सबा को ये बात पता चलती है कि संगीता एक्चुअली कॉलेज टॉपर है। तो सोच लेता है कि ऐसी लड़कियां भी मेरे काबिल नहीं। इस तरह से संगीता को भी ड्रॉप कर देता है, दोबारा इससे मुलाकात नहीं करता। दूसरे सीन में उसी कॉलेज में रिया नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। रिया आईटी डिपार्टमेंट में होती है और सबा रिया को देखते ही इसको दोबारा पहली नजर में प्यार हो जाता है। रिया को फॉलो करने लगता है, इससे बात करने की कोशिश करने लगता है। तो रिया ये चीज ऑब्जर्व करके सबा के पास आकर एक दिन इसको हल्के से डांटने लगती है कि तुम अलग डिपार्टमेंट हो और मैं अलग डिपार्टमेंट हूँ, तुम मुझे क्यों फॉलो कर रहे हो? अगर ये बात मेरे क्लास वालों को पता चलेगी तो मुझे डांटेंगे। और उसी तरह रिया के क्लास वाले भी सबा के पास आकर इसको वार्न करने लगते हैं कि हमारी डिपार्टमेंट लड़की से दूर रहो तुम। लेकिन सबा कहने लगता है जो उखाड़ना है उखाड़ लो। दूसरे दिन डायरेक्ट रिया के घर के पास पहुंच जाता है उसको फॉलो करते हुए। और शॉकिंगली रिया के घर के पास काफी सारे लड़के भी होते हैं जो रिया पर लाइन मारते रहते हैं। रिया का एक भाई होता है जिसका नाम होता है नंदू, और लकीली नंदू सबा की स्कूल में ही पढ़ता है। मतलब जब सबा 11th में था तो ये नंदू को अपने साथ लेकर घुमा करता था। तो नंदू सबा को देखकर अपने घर के अंदर इनवाइट करता है, अपनी सारी फैमिली वालों से मिलवाता है कि सबा भैया स्पोर्ट्स में नंबर 1 है। उसी वक्त रिया का फादर वापस अपने घर पर आता है। एक पुलिस वाला होता है और ये भी सबा को ऑलरेडी जानता होता है। एक बार मुलाकात की थी, घर में खाना वाना खाने के लिए कहता है, खूब सारी बातें होती है। जाते समय भी रिया का फादर सबा से कहने लगता है, अरे बेटा जब जब घर आते रहो ये अपना ही घर समझो। उसके बाद जब सबा रिया के घर से बाहर जाने लगता है तभी ये देखता है कि रिया के घर के बाहर जब एक बंदा रिया को देख रहा होता है तो दूसरा बंदा उस बंदे की आंख निकाल लेता है। ये देखकर सबा के तो होश ही उड़ जाते हैं। सोचने लगता है ये रिया को बहुत ही सिंसियरली प्यार करता है, डे हाइट फैन लगता है ये। सबा को अपनी आंख प्यारी होती है जिसकी वजह से ये रिया से दूर होने लगता है। दूसरे दिन कॉलेज में रिया सबा से बात करने की कोशिश करने लगती है लेकिन सबा इससे दूर ही भागते रहता है। एक्चुअली नंदू ने रिया को सबा के बारे में कुछ ज्यादा ही बोला होता है, इसकी तारीफ की रखी होती है जिससे रिया सबा से बहुत इम्प्रेस हो जाती है। सो जब भी रिया सबा से बात करने की कोशिश करती सबा किसी भी तरह से वहाँ से बच निकलता है। तो एक दिन फाइनली रिया सबा को कैंटीन में देखकर इसके पास आकर अपने बर्थडे पार्टी पर इनवाइट करती है और वो भी बहुत ही गुस्से में। समझ जाती है कि सबा इसको अवॉइड कर रहा है। अब रिया का ये क्लोजनेस देखकर सबा थोड़ा कंफ्यूज में रह जाता है कि ये रिया के करीब जाए या ना जाए। आखिरकार रिया के दिल में क्या है, इसी बात की क्लैरिफिकेशन लेने के लिए सबा अपनी बहन दिव्या के पास आता है। रिया के बारे में बताने लगता है। एक्चुअली दिव्या एक फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करती रहती है। सो रिया के बारे में सुनने के बाद दिव्या कहने लगती है कि मुझे लगता है कि रिया तुमसे प्यार करने लगी है, पहले तुम आगे तो बढ़ो, बाद में देखा जाएगा। इस तरह से सबा को समझाते हुए एक क्लैरिटी देती है रिया के बारे में। खैर उसी रात सबा रिया के बर्थडे पार्टी पर उसके घर पर जाता है। तभी रिया के फादर से सबा को ये बात पता चलती है कि एक्चुअली कुछ दिन पहले एक बंदा दूसरे बंदे की आंख फोड़ी थी ना, वो बंदा एक्चुअली रिया के लिए नहीं आया था। नीचे फ्लोर पर एक और लड़की रहती है, उस लड़की के लिए आया होता है। तो ये जानने के बाद सबा बहुत खुश होने लगता है, तब जाके इसको तसल्ली होती है। अब तभी ये बात रिया भी जान लेती है कि क्यों सबा इससे दूर रहता है। दूसरे दिन से सबा रिया को मनाने की कोशिश करने लगता है। हर रोज सबा का यही काम होता है, सुबह उठो रिया को मनवाओ। सब बहुत दिन ट्राई करने के बाद रिया फाइनली मान जाती है और उसी तरह मौके पे चौका सबा रिया को प्रपोज करने लगता है। अब रिया तो पहले से ही सबा से प्यार करती है ना, झटके से इसे प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है। इस तरह से इन दोनों की लव जर्नी चलने लगती है। खैर एक दिन सबा रिया को अपने हॉस्टलमेट गोकुल से मिलवाता है और शॉकिंग की बात यह है कि गोकुल रिया की ही क्लास में पढ़ता है, मतलब सेम डिपार्टमेंट है, सेम क्लास। सबा कहने लगता है तब तो फिर अच्छी बात है, आज के बाद से गोकुल हम दोनों के लिए एक कबूतर की तरह काम करेगा। जो कोई भी तुमको तंग करेगा गोकुल मुझसे आकर कहेगा, मैं जो कोई भी तुमसे कहना चाहता हूँ गोकुल तुमको आकर कहेगा। इस तरह से इन तीनों की अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। लेकिन कुछ दिनों बाद वो गोकुल कबूतर रिया को लेकर फुर हो जाता है। ये जानने के बाद बेचारा सबा बहुत दुखी होने लगता है
कि इसने तो रिया को बहुत ही सिंसियरली प्यार किया, लेकिन रिया तो कबूतर के साथ भाग गई। प्रेजेंट डे पर रिया और गोकुल शादी करके ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। पुलिस वाले भी सबा की कहानी सुनकर बहुत इमोशनल होने लगते हैं। अरे यार, उस लड़की ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया, दुश्मन को भी ऐसी हालत ना आए। इसी दरमियान में पुलिस वाले सबा को हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं, इसका यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट करवाने के लिए, पता करने के लिए कि सबा ने कितनी दारू पी। और एक्चुअली एसआई विष्णु सबा की कहानी से बहुत कनेक्ट हो चुका होता है। आगे की कहानी को जानने के लिए इसके अंदर बहुत क्यूरियोसिटी होती है। दोबारा पेट्रोलिंग करते समय सबा पुलिस वालों से कहने लगता है कि हम पहले ही डेट किसे करते हैं वो मैटर नहीं करता, हमारा सोलमेट कौन बनता है वो इम्पोर्टेंट है। पुलिस वाले पूछने लगते हैं तो आगे क्या हुआ। सबा और रिया का ब्रेकअप होने के बाद सबा सेमेस्टर हॉलिडेज के लिए सिंगापुर जाता है अपने पापा के पास। वहाँ पर नंदिनी नाम की एक लड़की से मुलाकात होती है। दोबारा इन दोनों के बीच लव जर्नी स्टार्ट होती है। लेकिन जब सबा वापस इंडिया आता है तो नंदिनी और सबा अपने लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को मेंटेन नहीं कर पाते, तो ब्रेकअप हो जाता है इसकी जात का। खैर कुछ दिनों बाद सबा दोबारा चेन्नई पर आता है। मतलब इसको थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि जॉब करे या तो फिर MBA। अब चेन्नई में ऑलरेडी इसका रूममेट दिनेश और कार्तिक होते हैं। कार्तिक के 16 बैकलॉग्स होते हैं, मतलब इसने अभी तक अपनी बीटेक कंप्लीट नहीं की। सबा की बहन दिव्या अपने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स खत्म करके चेन्नई में ही एक बुटीक को रन करती रहती है। तो थोड़ा टाइम पास के लिए सबा जब जब अपनी बहन के बुटीक पर जाता है, अब वहाँ पर तो लड़कियाँ आती जाती रहती है। हमेशा अपनी बहन से कहते रहता है कि दीदी किसी न किसी लड़की को सेट करवा दो ना, मेरी आधी लाइफ सेटल हो जाएगी प्लीज। एक दिन सबा की जिंदगी में एक मिरेकल होता है। सबा दिव्या की बुटीक में ईशा को देखता है, वही इसकी स्कूल की क्रश। ईशा को देखने के बाद क्या बताए, सबा तो हवा में उड़ने लगता है, इसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं होता। एक्चुअली ईशा अपने बहन के कपड़े एक्सचेंज करवाने के लिए दिव्या की बुटीक पर आती है। वो लोग नहीं मानते, लेकिन सबा ईशा के पास जाकर ऐसे जताने लगता है कि यही इस बुटीक का ओनर है। ईशा को परमिशन देने लगता है कि आप जो ड्रेस सेलेक्ट करना चाहते हो सेलेक्ट कर लो, हम आपको एक्सचेंज करने का ऑफर भी देंगे। तो ईशा तो बहुत खुश होने लगती है। इसी बातों ही बातों में ईशा को ये बात पता चलती है कि सबा इसकी स्कूल में पढ़ा करता था। पूछने लगती है कि मैंने तो आपको कभी स्कूल में नहीं देखा। तो सबा भी थोड़ा बिल्डअप करने लगता है कि मैंने भी आपको कभी नहीं देखा स्कूल में। तभी ईशा अपने फ्रेंड गायत्री को बुटीक के अंदर बुलाती है। मतलब ईशा और गायत्री बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स होते हैं। स्कूल का नाम सुनते ही गायत्री कार्तिक के बारे में अनाप शनाप बकने लगती है कि स्कूल डेज में कार्तिक नाम का एक बंदा मुझे प्रपोज किया, बहुत ही घटिया बंदा था, ब्ला ब्ला ब्ला। तो सबा अपने फ्रेंड की बेइज्जती को ना सहते हुए गायत्री से कहने लगता है, अरे वो तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है कार्तिक, अब तो वो डॉक्टर है, हार्ट सर्जन है वो। तो ये दोनों तो शौक में रह जाते हैं कि कार्तिक तो कॉमर्स में था तो डॉक्टर कैसे बन गया। सबा थोड़ा कवरिंग करने लगता है। तो डॉक्टर का नाम सुनते ही गायत्री सबा से कार्तिक का नंबर मांग लेती है और उसी तरह थोड़ा टचअप होने के लिए ईशा सबा का भी नंबर लेती है। उसके बाद सबा कार्तिक के पास आकर यही बात कहने लगता है कि गायत्री आज मिली थी, मैं तुम्हारे बारे में ऐसा कहा। कार्तिक शॉक में रह जाता है, अरे तुमने ऐसा क्यों कहा, मैंने तो अभी तक बीटेक कंप्लीट ही नहीं किया। सबा कहने लगता है, अरे यार वो तो तुम्हारी बेइज्जती करती रही, मैं कैसे चुप बैठता, इसलिए मैंने बोल दिया। अगर गायत्री तुमको कॉल करेगी तो तुम संभाल लो। खैर दिन ईशा की बहन की कॉलेज में फैशन कंपटीशन होता है। तो ईशा सबा को कॉल करके यही बात कहने लगती है कि मुझे आपकी थोड़ी सी हेल्प चाहिए, हम दोनों आपकी बुटीक पर आ रहे हैं, आप मेरी बहन के लिए एक अच्छा सा ड्रेस सेलेक्ट करिए। तो ये सुनने के बाद सबा फटाफट से अपनी बहन के बुटीक पर पहुंच जाता है। अब सबा को तो ड्रेस सिलेक्शन करना नहीं आता, तो इशारों इशारों में ही अपनी बहन की मदद मांगने लगता है। इसकी बहन भी इसको मदद करने लगती है। ईशा की बहन को एक अच्छा सा ड्रेस सेलेक्ट करके देता है। सो दूसरे दिन ईशा की बहन उस कंपटीशन में जीत जाती है, जिसकी वजह से ये अपने घर में हल्के से एक पार्टी रखते हैं। अब सबा भी उस पार्टी में शामिल होता है। इसी दरमियान में गायत्री सबा के पास आकर कहने लगती है कि तुम्हारा फ्रेंड कार्तिक इतना बिजी है, जब भी मैं कॉल करूं यही बात कहने लगता है कि मैं बिजी हूं, बाद में कॉल करता हूं। तो सबा कवरिंग करने लगता है, हाँ वो डॉक्टर है ना कोई ऑपरेशन करते ही रहता है, बहुत बिजी है वो। उसी वक्त कार्तिक गायत्री को कॉल करता है और गायत्री ऐसे मुस्कुराने लगती है कि जैसे कोई इसका हस्बैंड या तो इसका बॉयफ्रेंड ने कॉल किया। खोपचे में जाने लगती है कार्तिक से बात करने के लिए इसकी जात का। सच में ऐसे सीन्स ना मूवी में बहुत ही मस्त है। खैर थोड़ी देर के बाद ईशा सबा के पास आकर इसको थैंक यू बोलने लगती है और ये भी कहने लगती है कि पता नहीं कैसे तुम जैसे लड़के को मैंने स्कूल में मिस कर दिया, काश तुम पहले मिलते यार, मजा आ जाता। यह सुनने के बाद सबा बहुत खुश होने लगता है कि ईशा ने इसकी तारीफ की, तो हल्के से इन दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगती है। एक दिन ईशा सबा को लेकर अपने घर पर लाती है, अपने माँ बाप से मिलवाती है। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ कार्तिक डॉक्टर का ड्रेस पहनकर गायत्री को किसी कैफे में मिलने के लिए आता है।
कार्तिक स्कूल डे से ही गायत्री को बहुत सच्चे दिल से प्यार किया करता था और अभी भी करता है, लेकिन गायत्री स्कूल डेज में कार्तिक को रिजेक्ट करके जब कार्तिक के बारे में पता चलता है तो इससे मिलने के लिए आती है। बहुत ही प्यार से बात करती रहती है कार्तिक से। शौकिंगली उसी कैफे में एक बंदे को हार्ट अटैक आकर नीचे गिर जाता है। गायत्री कार्तिक को फोर्स करने लगती है कि जाओ जाकर उसकी जान बचाओ, लेकिन बेचारा कार्तिक बचा नहीं पाता। कार्तिक का झूठ पकड़ा जाता है। ये बात जानकर ईशा गायत्री के पास आकर इसको समझाने लगती है और इसी तरह कार्तिक को बहुत डांटने लगती है कि गायत्री ने तुम्हारे ऊपर कितना एक्सपेक्टेशंस रखा था और तुम एक फ्रॉड निकले। अब ये सारे कांड के पीछे किसका हाथ था? सबा का। वो चुपचाप खड़े रहकर सुनता रहता है। सबा से कहने लगती है कि तुम इसके साथ फ्रेंडशिप कट कर दो। तो उसी रात कार्तिक को कूल करने के लिए सबा और दिनेश दारू लाकर कार्तिक को पिलाने लगते हैं। बातों ही बातों में कार्तिक कहने लगता है कि बेटा सोच लो, अगर ईशा को तुम्हारे असलियत के बारे में पता चलेगा तो वो तुम्हारे साथ कैसे रिएक्ट करेगी। और इसी तरह उसने हम दोनों की फ्रेंडशिप को तोड़ने की कोशिश की, तो तुम कल जाकर उसे सारी सच्चाई बता दो। खैर अब यहाँ पर एक और बात यह है कि सबा के माँ बाप चेन्नई वापस आकर एक फ्लैट को खरीदा होता है। आज गृह प्रवेश होता है तो सबा ने ईशा के फैमिली वालों को भी बुलाया होता है और इसी तरह ये भी सोच लेता है कि आज ईशा को अपनी सारी सच्चाई बता देगा कि जॉब वगैरह नहीं करता सब कुछ। लेकिन जब सबा ईशा को सैरी में देखता है तो इसकी स्कूल डेज की याद ताज़ा हो जाती है। इसके मन में लड्डू फूटते हैं। सोचने लगता है कि ईशा को ऐसे नहीं छोड़ सकता, ईशा से बहुत प्यार करता है। और उसी वक्त कार्तिक और दिनेश भी सबा के पास आते हैं। कार्तिक सबा से जिद करने लगता है कि तुम ईशा के पास जाकर सब कुछ सच बता दो। इस तरह से जब बहस हो रही होती है तो ये सारी बातें ईशा सुन लेती है। बाद में ईशा सबा को साइड में बुलाकर कहने लगती है कि एक्चुअली मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती, मैं कॉलेज डे से ही एक बंदे से प्यार करती हूँ। इस तरह से ईशा सबा को ठुकरा देती है। मतलब इन दोनों के बीच वर्कआउट नहीं होता। ईशा जाने के बाद बेचारा सबा बहुत दुखी होने लगता है और कहानी सुनते हुए वो पुलिस वाले भी बहुत दुखी होने लगते हैं। उसके बाद सबा दोबारा अपनी आगे की कहानी बताने लगता है। ईशा इसकी जिंदगी से जाने के बाद सबा मूव ऑन होने लगता है। किसी MBA कॉलेज में जाकर एडमिशन लेने लगता है और उस दिन सबा के साथ कार्तिक भी आता है, बस ऐसे ही सपोर्टिंग के लिए। उसी जगह पर सबा मेघा नाम की एक लड़की को देखकर दोबारा इसको पहली नजर में प्यार हो जाता है। कार्तिक फटाक से सबा को एक छापड़ लगाता है, कहने लगता है कि अब तुम लड़कियों के करीब तक मत जाओ, मुझसे दूर ही रहो। इस तरह से इसको वार्न करने लगता है। खैर कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद पहले ही दिन लेक्चरर सारे स्टूडेंट्स को एक एक ग्रुप बनाने के लिए कहता है, वही चिट्ठी डालकर। लकीली सबा के ग्रुप में मेघा होती है और वो लेक्चरर सारे स्टूडेंट्स को एक टास्क देता है कि अपने ग्रुप वाले बंदे के बारे में जानकर स्टेज के पास आकर वो एक्सप्लेन करे। तो मेघा सबा के बारे में जानने लगती है कि उसका नाम क्या है, उसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद। तो वो लेक्चरर पहले सबा और मेघा को ही स्टेज पर बुलाता है। मेघा सबा के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन करने लगती है कि कौन से स्कूल में पढ़ता था क्या था। और इसी तरह एडमिशन के पहले दिन मेघा ने सबा को देखा था। जब सबा ने पहले मेघा को देखा था उस दिन और सारे स्टूडेंट्स अपने माँ बाप के साथ आए थे, तो सबा एक लौता बंदा था जो अपने फ्रेंड के साथ आया। मेघा सारे स्टूडेंट से कहने लगती है कि इससे ये बात पता चलती है कि सबा फ्रेंडशिप को कितना वैल्यू देता है। एक्चुअली सबा अपने बारे में मेघा को सिर्फ 2 लाइनों में बताया होता है, लेकिन मेघा स्टेज पर आकर 2 पैराग्राफ में बताने लगती है। सबा के बारे में जानने के बाद दूसरे दिन सबा की फैन फॉलोइंग बढ़ जाती है, स्पेशली लड़कियों की। अब देखते ही देखते सबा और मेघा के बीच मुलाकातें बढ़ने लगती है, क्योंकि एक ही क्लास है, एक ही ग्रुप है। एक दिन जब सबा मेघा को प्रपोज करने ही वाला होता है तो उसी दिन ये देखता है कि मेघा किसी दूसरे बंदे के साथ कैंटीन में बात कर रही है। ये देखकर सबा बहुत दुखी होकर फटाफट से कार्तिक को कॉल करके रोने लगता है कि मैंने आज मेघा को किसी लड़के के साथ देखा, लगता है कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। तुमने सच कहा दोस्त, लड़कियों के करीब भी नहीं जाना चाहिए। खैर थोड़ी देर के बाद मेघा सबा के रूम पर आती है। इसको सच बताने लगती है कि उस बंदे ने मुझे प्रपोज किया, लेकिन मैंने तो उसके प्यार को ठुकरा दिया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। इस तरह से सबा को प्रपोज करने लगती है। अब सबा तो ऑलरेडी मेघा से प्यार करता है, तो मेघा को हक करके ये बहुत खुश होने लगता है। सबा पुलिस वालों से कहने लगता है कि उसी खुशी के मौके पर मैंने आज अपने दोस्तों को पार्टी दिया, लेकिन आप लोगों ने मुझे जीप में लाकर बिठा दिया। पुलिस वाले कहने लगते हैं चलो अच्छा हुआ, तुम्हारी लाइफ तो सेट हो गई। तो इसी रास्ते के दरमियान पुलिस जीप के सामने एक बंदा गुजरने लगता है। विष्णु को उस बंदे पर शक होता है। वो 2 कांस्टेबल्स उस बंदे को पकड़ने के लिए जाते हैं क्योंकि उसके पास वेपन्स होते हैं। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ कुछ गुंडे आकर विष्णु पर अटैक करते हैं, लेकिन सबा जीप से उतरकर इन सारे लोगों को मार पीट कर अरेस्ट करवा देता है।
यहाँ पर एक जबरदस्त फाइट चलती है। उसके बाद विष्णु सबा को थैंक यू बोलने लगता है कि तुमने मेरी जान बचाई। अब विष्णु तो सबा की कहानी से बहुत कनेक्ट हो चुका होता है ना, तो विष्णु अपनी लव स्टोरी अपने बारे में सबा को बताने लगता है कि एक्चुअली विष्णु की भी एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम है दीप्ति। लेकिन बात यह है कि कॉलेज डेज में विष्णु की बैच में 6 लोग थे, 3 बॉयज और 3 गर्ल्स। विष्णु के 2 फ्रेंड्स दोनों लड़कियों से प्यार करते थे। अब बचे कौन? विष्णु और दीप्ति सिंगल। तो इन दोनों के दोस्त इन दोनों को फोर्स करने लगते हैं एक दूसरे से प्यार करे। इस तरह से अपने दोस्तों के कहने पर विष्णु और दीप्ति एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन इन दोनों का रिलेशनशिप इतना ढंग से चल नहीं रहा होता। विष्णु कहने लगता है जब तुम ईशा की कहानी बता रहे थे तो तुम्हारी आंखों में एक स्पार्क नजर आया मुझे, तो वो स्पार्क मेरी लाइफ में नहीं है। जब भी मैं दीप्ति को इमेजिनेशन करता हूँ तो मुझे कुछ फील ही नहीं होता। बताओ अरविंद मैं क्या करूं? अरविंद विष्णु को एक ही बात कहने लगता है कि जब आप अपने मनपसंद बंदे के साथ रहेंगे तभी आप खुश रहेंगे, बाकी आप तो समझदार हो सर। तो अरविंद की बात मानकर विष्णु दूसरे दिन दीप्ति के पास जाकर उसे ब्रेकअप कह देता है। यही खुशखबरी अरविंद को कॉल करके बताने लगता है कि अरविंद अब मेरा मन हल्का हो गया। अरविंद भी बहुत खुश होकर कहने लगता है कि अब आप अपने सोलमेट की तलाश करिए बस। उसके बाद कांस्टेबल्स अरविंद की रिपोर्ट लेने के लिए हॉस्पिटल जाते हैं। पता चलता है कि कल रात अरविंद ने दारू पी ही नहीं। खैर इसके कुछ दिनों बाद सबा के क्लासमेट वाले अपने स्कूल में गेट टुगेदर रखते हैं। मतलब स्कूल का प्रिंसिपल सबा के बैच वालों को स्कूल पर बुलाता है। उस दिन सारे लोग शामिल होते हैं। प्रिंसिपल इन लोगों के सामने स्पीच देते हुए कहने लगता है कि आप हमेशा फ्रेंडशिप को ही वैल्यू करिए, एक अच्छा फ्रेंड ही हमेशा आपके साथ रहेगा। उसके बाद सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। जिस दिन ईशा ने सबा को रिजेक्ट किया था, सबा की बात जानकर, सबा के बारे में जानकर, उस दिन ईशा ने सबा से कहा कि काश तुम पहले मुझे प्रपोज करते तो शायद मैं तुम्हारे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती, लेकिन मैं अब किसी और लड़के से प्यार करती हूँ। तो उस दिन ईशा के बारे में ये जानने के बाद अपने फ्रेंड्स के सामने बहुत रोने लगता है सबा को ईशा के बॉयफ्रेंड के बारे में जानने की बहुत क्यूरियोसिटी होती है। फेसबुक पर चेक करने पर यह बात पता चलती है कि ईशा का बॉयफ्रेंड और कोई नहीं जैसा विष्णु है। और इसी तरह गायत्री से सबा को ये बात पता चलती है कि विष्णु और ईशा का रिलेशनशिप उतना ठीक नहीं। तो सबा विष्णु को उसकी लैंग्वेज में समझाने के लिए ही दारू पीने का नाटक करके जानबूझकर अरेस्ट होता है। मतलब ये सब कुछ सबा का एक सेटअप होता है। पेट्रोलिंग के दौरान सबा अपनी लव स्टोरी को विष्णु को सुनाकर विष्णु को ये रियलाइज करता है कि दीप्ति इसके लिए सेट नहीं। एक्चुअली यहाँ पर ईशा का असली नाम दीप्ति होता है। स्टोरी बताते समय सबा ने दीप्ति का नाम बदलकर ईशा कहकर बताया होता है। तो उसी तरह से विष्णु रियलाइज होकर दीप्ति को ब्रेकअप कह देता है। अब MBA कॉलेज में मेघा के बारे में बात करें तो सबा की जिंदगी में मेघा नाम की कोई लड़की थी ही नहीं। जब ईशा की कहानी सुनने के बाद पुलिस वाले थोड़ा मायूस हो गए तो उनको खुश करने के लिए सबा ने मेघा की कहानी सुनाई थी कि सबा को इसकी सोलमेट मिल गई मेघा। तो प्रेजेंट डे पर प्रिंसिपल सबा के बैच वालों से फोटो खिंचवाता है। सारे लोग एक दूसरे से मुलाकात करके अपने अपने घर वापस जाने लगते हैं, लेकिन सबा वहीं पर खड़े रहकर ईशा मतलब दीप्ति को ही देखते रहता है जैसा वो पहले दिन दीप्ति को देखा था। और उसी तरह दीप्ति भी हल्के से स्माइल करते हुए सबा को देखती रहती है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। मतलब फाइनली अरविंद को उसकी सोलमेट मिल गई दीप्ति। तो दोस्तों मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।